नमस्कार। कक्षा सप्तमी, विषय विज्ञान, पाठ तीसरा, रेशों से वस्त्र तक यानी फाइबर टू फैब्रिक। इस पाठ में हम रेशों से वस्त्र तक यानी रेशों से वस्त्र यानी कपड़े कैसे बनाए जाते इसके बारे में जानेंगे। जैसे पिछली कक्षा में यानी छठी क्लास में हमने देखा था, फाइबर के बारे में जाना था, रेशों के बारे में जाना था। क्या ये रेशे हमें किससे प्राप्त होते हैं इसका हमने अध्ययन किया था। रेशे हमें दो प्रकार के प्राप्त होते हैं, एक प्राकृतिक व दूसरा संश्लेषित। प्राकृतिक रेशे हमें पादप व जंतुओं से प्राप्त होते हैं और संश्लेषित रेशे मानव द्वारा निर्मित जो फैक्ट्री या लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। प्राकृतिक रेशे में पादप में हमने छठी क्लास में देखा था, कॉटन व जूट से कैसे रेशे बनाए जाते इसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे का अध्ययन करेंगे। जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे ऊन व रेशम है। फाइबर यानी रेशे क्या है? रेशे एक प्रकार का रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल है जो पादप से प्राप्त होता है। जैसे रुई यानी कॉटन को आप लेंगे, उसको थोड़ा सा पतला खींचेंगे लंबा लंबा, तो उससे यान यानी धागा बनेगा और उसी धागे से यान से फैब्रिक यानी कपड़ा बनता है। तो आज हम जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों की जानकारी प्राप्त करेंगे। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। जांतव रेशे किसे कहते हैं? कि जंतुओं से जो रेशे प्राप्त होते हैं उन्हें जांतव रेशे कहते हैं। जैसे ऊन व रेशम। ऊन हमें किससे मिलती है आपको पता है? ऊन हमें भेड़, बकरी, ऊंट आदि से मिलती है। ऊन का उपयोग सर्दियों में स्वेटर, शॉल, मफलर, टोपी, ब्लैंकेट आदि बनाने में किया जाता है। ऊन हमें भेड़, बकरी, याक, ऊंट आदि जंतुओं से प्राप्त होती है। इन जंतुओं पर घने बाल पाए जाते हैं। याक की ऊन तिब्बत व लद्दाख में प्रचलित है। याक सबसे ज़्यादा तिब्बत व लद्दाख में पाया जाता है। वहाँ पे इस ऊन का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। अंगोरा नामक बकरी जो कश्मीर में पाई जाती है, कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, इसका उपयोग भी ऊन बनाने के लिए किया जाता है। कश्मीरी बकरी कश्मीर में पाई जाती है। इसके त्वचा के निकट मुलायम बाल यानी फर जैसे बाल होते हैं जिससे पश्मीना शॉल बनाई जाती है। ऊंट राजस्थान में पाए जाने वाला जंतु है और ऊंट के बालों से भी हमें ऊन प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह से दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाने वाले लामा व एल्पेका से भी हमें ऊन प्राप्त होती है। अब हम ऊन कैसे प्राप्त होती है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भेड़ के रोएदार त्वचा पर दो प्रकार के रेशे पाए जाते हैं। कितने प्रकार के रेशे पाए जाते हैं? दो प्रकार के। पहला दाढ़ी के रूखे बाल व दूसरा त्वचा के निकट तंतु रूपी जो मुलायम बाल है वहाँ पाए जाते हैं।
और इस मुलायम बाल से ही ऊन बनाने के लिए रेशे प्राप्त होते हैं। भेड़ की कुछ नस्लों में मुलायम बाल होते हैं। जिन भेड़ के मुलायम बाल रहते हैं, ऐसे जनकों का चयन करके मुलायम वाले भेड़ का जन्म होता है। मुलायम वाले बाल जैसे विशेष गुण युक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक चयन कहते हैं। यानी वर्णात्मक चयन किसे कहते हैं? क्या जो भेड़ के त्वचा पर मुलायम बाल पाए जाते हैं, ऐसे जनक जिनमें से एक जनक के मुलायम बाल हो, ऐसे जनक से जो प्राप्त भेड़ होती है, उस प्रक्रिया को वर्णात्मक चयन कहा जाता है। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ को पाला जाता है। भेड़ को किस लिए पालते हैं हम लोग? ऊन प्राप्त करने के लिए। भेड़ हमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्र, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में भेड़ पाली जाती है। तो भेड़ कहाँ कहाँ पाली जाती है भारत में? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्र, हरियाणा, पंजाब व राजस्थान, गुजरात में भेड़ को पालते हैं। भेड़ शाकाहारी है। कौन सा जंतु है ये? भेड़ शाकाहारी। भेड़ शाकाहारी होने से घास व पत्तियाँ खाती है। घास यानी हरे चारे के अलावा भेड़ को दाल, मक्का, ज्वार व खली भी खिलाई जाती है। सर्दी के दिनों में भेड़ को घरों के अंदर रखा जाता है, जब उन्हें पत्तियाँ, अनाज व सूखा चारा खिलाते हैं। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है, जिससे बढ़िया गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। यानी भेड़ की कुछ नस्लें हैं, उनके शरीर पर बालों की घनी परत पाई जाती है, जिससे हमें बढ़िया गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। जिनमें से एक जनक अच्छी बढ़िया नस्ल की भेड़ होती है। भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि होने पर उसे काटा जाता है। भेड़ के बाल कब काटते हैं? जब उन बालों की घनी वृद्धि हो जाती है, तब इन भेड़ों से ऊन काटी जाती है। अब भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लें। कौन कौन सी हैं? उस नस्ल का नाम है, उनकी गुणवत्ता कैसी है, वह किस राज्यों में पाई जाती है, इसके बारे में हम देखेंगे। लोही नाम की नस्ल की जो भेड़ है, ऊन की गुणवत्ता कैसी है? इसकी अच्छी गुणवत्ता की ऊन है और यह राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। लोही नामक भेड़ राजस्थान व पंजाब में पाई जाती है और इसकी ऊन की गुणवत्ता बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की, यानी अच्छी गुणवत्ता की ऊन पाई जाती है। रामपुर बुशायर उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है और इसकी ऊन की गुणवत्ता कैसी है? यह भूरी ऊन है। रामपुर बुशायर की ऊन कैसी है? भूरी ऊन है और यह उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नाली या नली, यह राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में पाई जाती है और गलीचे की ऊन के काम में आती है। नाली या नली जो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है, जिससे गलीचे की ऊन बनाई जाती है। बाखरवार ऊनी शालों के लिए यह प्रसिद्ध है और यह जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। बाखरवार नाम की जो भेड़ है, इससे ऊनी शॉल बनाई जाती है और यह जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। मारवाड़ी नस्ल की भेड़ है, इसकी ऊन मोटी व रुक्ष होती है और यह गुजरात में पाई जाती है। और पाटनवाड़ी हौजरी के लिए, यानी जो हौजरी के कपड़े, जो रेडीमेड स्वेटर, शॉल, टोपी, मफलर मिलते हैं, उसके लिए यह ऊन काम आती है और यह गुजरात में पाली जाती है, गुजरात में यह पाई जाती है।
अब रेशों से ऊन को संसाधित करना, यानी रेशों से ऊन को किस तरह से बनाया जाता है, इसके कौन कौन से चरण हैं, इन चरणों के द्वारा हम जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या सबसे पहले भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ उतारा जाता है, यानी भेड़ की ऊन उतारना, जिसे शेयरिंग कहते हैं। क्या भेड़ के जो बाल हैं उसकी उन बालों को त्वचा की यानी चमड़ी की पतली परत के साथ उतारा जाता है। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है, यानी जो भेड़ के बाल है उसकी पतली त्वचा के साथ ही इन बालों को उतारा जाता है। इस प्रक्रिया को ऊन की कटाई कहा जाता है। और भेड़ के बाल उतारने के लिए आजकल मशीन का भी प्रयोग किए जाने लगा है। फिर दूसरी प्रक्रिया है अभिमार्जन यानी स्कोरिंग। जो बाल काटे गए हैं उन काटे गए बालों को टंकियों में डालकर साफ़ किया जाता है, जिससे चिकनाई, धूल या जो गंदगी है वो सारी की सारी निकल जाती है। यह प्रक्रिया अभिमार्जन कहलाती है और अभिमार्जन भी मशीनों के द्वारा किया जाने लगा है। अभिमार्जन के बाद छंटाई करके रोमिल या रोएदार बालों को फैक्ट्रियों में बेचा जाता है, यानी ऊन को साफ़ करने के बाद, धोने के बाद इनकी छटाई करते हैं और फिर इनके जो रोमिल या रोएदार जो बाल होते हैं इनको फैक्ट्रियों में बेचते हैं। बालों को सुखाया जाता है। फैक्ट्रियों में जाने के बाद बालों को सुखाया जाता है और बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए जो रेशे को छांटते हैं, जिसे बर कहते हैं। यानी बर क्या होता है, क्या बालों में छोटे छोटे कोमल व फूले हुए जो रेशे हैं उन्हें बर कहते हैं। और इन रेशों को पुनः अभिमार्जन करके सुखाते हैं। जैसे सर्दियों के दिनों में हम स्वेटर पहनते हैं तो हमारे स्वेटर पे छोटे छोटे रोएदार दाने निकल आते हैं, वह बर कहलाते हैं। 5 इस प्रकार प्राप्त ऊन धागे के रूप में काते जाने के लिए उपयुक्त होती है। यानी सबसे पहले ऊन की कटाई की जाती है, फिर अभिमार्जन किया जाता है। अभिमार्जन के बाद छटाई करके इनको फैक्ट्रियों में भेजा जाता है। फैक्ट्रियों में भेजने के बाद इन बालों को सुखाते हैं और पुनः अभिमार्जन करके इनको धागे के रूप में काम में लिया जाता है। 5वां चरण है रेशों को विभिन्न रंगों में रंगाई करते हैं। यानी जो रेशे हैं इनको अलग अलग रंगों में रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ या बकरी की ऊन काली, भूरी व सफ़ेद होती है। बहुत सी बकरियों की या भेड़ की ऊन काली, भूरी व सफ़ेद होने की वजह से इनको अलग अलग रंगों में भी रंगाई की जाती है। रेशों को सीधा करके सुलझा कर लपेट कर धागा बनाया जाता है। इसके पश्चात क्या किया जाता है, क्या रेशों को सीधा कर देंगे, फिर उसको सुलझा लेते हैं, उससे धागा बनाया जाता है जिसे रीलिंग कहते हैं। इस प्रकार से ऊन बनाई जाती है। यानी सबसे पहले ऊन की कटाई की जाती है, कटाई के बाद अभिमार्जन किया जाता है, अभिमार्जन के बाद इसकी छटाई की जाती है, छटाई में भी बर की छटाई की जाती है, उसके बाद इसको रंगाई की जाती है और फिर रीलिंग करते हैं। इस प्रकार हमें ऊन प्राप्त होती है। अब व्यावसायिक संकट भी है। ऊन को, भेड़ को पालना हमारे लिए एक व्यावसायिक संकट भी है। क्या ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है। मतलब ऊन उद्योग है जो हमारे देश में बहुत से लोगों को जीविकोपार्जन का एक साधन है, जिससे लोगों की कमाई हो सके। लेकिन ऊन की छटाई करना एक जोखिम भरा कार्य है। जब ऊन की छटाई करते हैं तो उसमें एंथ्रेक्स नामक जीवाणु जो होता है वह संक्रमित हो जाता है, जो एक घातक रक्त रोग का कारक है। जब छटाई का काम करते हैं तो उन छटाई में एंथ्रेक्स नामक जीवाणु पाया जाता है, जो व्यक्ति के शरीर में रक्त के माध्यम से जाता है, जिसे सोर्स रोग भी कहते हैं, जिसे सोर्स रोग कहते हैं। और किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिम को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है।
आज हमने ऊन किस तरह से प्राप्त करते हैं इसका अध्ययन किया। गृह कार्य। प्रश्न क्रमांक 1, जांतव रेशे किसे कहते हैं? जो रेशे ऊन से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें जांतव रेशे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, ऊन किन किन जंतुओं से प्राप्त होती है? ऊन भेड़, बकरी, याक, ऊंट आदि से प्राप्त होती है। जम्मू कश्मीर में कौन सी नस्ल की भेड़ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में बाखरवाल नस्ल की भेड़ पाई जाती है, जिसका उपयोग ऊनी शॉल बनाने के लिए किया जाता है। अब रेशों को ऊन में संसाधित करने के चरण बताइए, यानी रेशों से ऊन किस प्रकार बनाए जाते हैं उसके चरण हैं। ऊन की कटाई, अभिमार्जन, छँटाई, उसके बाद बर की छँटाई, फिर रंगाई और रीलिंग। इस तरह से ऊन प्राप्त की जाती है। धन्यवाद।